साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र से लगातार खबरें आ रही है कि सरकार बनने के बाद उद्धव ठाकरे और सीएम देवेंद्र फडणवीस की सीक्रेट मीटिंग हुई है, जिसमें उद्धव गुट की बीजेपी में जाने को लेकर बात हुई है, क्योंकि स्थानीय निकाय चुनाव से पहले उद्धव अब वापस हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। मगर मीटिंग की बात सरासर गलत है और बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने दावा किया है कि ये अफवाह खुद उद्धव ठाकरे के लोग फैला रहे हैं ताकि लोकल बॉडी इलेक्शन में फायदा उठाया जा सके। चंद्रशेखर बावनकुले ने साफ कहा है कि उद्धव जैसे गैर हिंदुत्व सोच वाले व्यक्ति को हम अपने दरवाजे के बाहर खड़ा ना होने दे, मीटिंग तो दूर की बात है। तो चंद्रशेखर बावनकुले ने उद्धव ठाकरे को और क्या क्या सुनाया, आपको भी बावनकुले का पूरा बयान दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी के लिए जो नतीजे आए वो बेहद चौंकाने वाले रहे। इसमें शिवसेना यूबीटी के प्रदर्शन पर अब विरोधी नेता भी चुटकी ले रहे हैं। इसी बीच महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने उद्धव ठाकरे पर बड़ा निशाना साधा है और उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच हुई मीटिंग को सरासर अफवाह फैलाया है और दावा किया है कि उद्धव ठाकरे खुद इस मीटिंग की अफवाह फैला रहे हैं ताकि लोगों को भ्रमित किया जा सके और स्थानीय चुनाव में उसका फायदा उठाया जा सके। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि जिन्होंने सत्ता के लिए हिंदुत्व को छोड़ दिया और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया, वो उद्धव ठाकरे आज हिंदुओं की रक्षा की बात कर रहे हैं। बावनकुले ने कहा कि उद्धव ठाकरे, आपका हिंदू प्रेम कितना दिखावटी था, ये जनता ने आपकी 2.5 साल की सत्ता के दौरान देख लिया। पालघर में साधुओं की हत्या और आपकी हिंदू विरोधी भूमिका पूरे महाराष्ट्र ने देखी है। इसीलिए अब आप देवेंद्र फडणवीस के साथ मीटिंग की झूठी खबरें, अफवाह फैलाना बंद कर दीजिए, इसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। निकाय चुनाव से पहले जनता को भ्रमित करना बंद कर दीजिए। आप हिंदुत्व की राजनीति में लौटना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। इसीलिए हमारे सीएम का नाम अपने साथ जोड़कर उन्हें बदनाम न करें। बावनकुले ने आगे कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में भाजपा खड़ी है, इसी के लिए केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया, लेकिन उस समय उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के डर से चुप्पी साध ली थी। बीजेपी के लिए हिंदुत्व कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारी आस्था, प्राण और जीवन है। लेकिन उद्धव ठाकरे जैसे लोग सिर्फ राजनीति के लिए हिंदुत्व को अपनाते हैं और अपने हिसाब से उसे छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लेते हैं। बावनकुले ने यह भी कहा कि जिन्होंने सत्ता के लिए हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के प्रखर हिंदुत्ववादी विचारों को छोड़ दिया और वो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की गोदी में जाकर बैठ गए, इसे हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बावनकुले ने आगे कहा कि इसी से उद्धव ठाकरे की तथाकथित हिंदुत्व निष्ठा का पता चलता है। आपको विश्व गुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है, न ही आपकी ऐसी क्षमता है, न ही आपने ऐसा कोई काम किया है कि आप पीएम पर सवाल उठा सके, पीएम पर निशाना साध सके। यहाँ आपको बता दें, शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार को लेकर पीएम मोदी और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि पीएम मोदी से मेरी गुजारिश है कि उन्होंने एक फोन पर यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवा दिया था, तो अब बांग्लादेश पर भी थोड़ा ध्यान दे दे। और इसी को लेकर बावनकुले ने कहा कि प्रधानमंत्री और हमारी सरकार पूरा काम कर रही है। उद्धव ठाकरे जैसे लोगों की सलाह न हमें चाहिए और न ही हमें जरूरत है, इसलिए उद्धव ठाकरे अपनी सलाह अपने पास ही रखे। बावनकुले ने यहाँ पर साफ साफ कहा कि उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस का नाम बार बार लेना बंद करे, फडणवीस के नाम की माला जपना बंद करे, क्योंकि फडणवीस या बीजेपी का कोई भी शख्स उद्धव ठाकरे से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रखना चाहता। हम ऐसे व्यक्ति को दरवाजे पर न खड़े होने दे, मीटिंग तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पर बावनकुले ने साफ कर दिया कि देवेंद्र फडणवीस से उद्धव ठाकरे की कोई मुलाकात नहीं हुई है, पूरी तरह अफवाह है और ये अफवाह खुद उद्धव ठाकरे फैला रहे हैं, ऐसा बावनकुले का कहना है। तो आपका चंद्रशेखर बावनकुले के इस पूरे बयान पर क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष ने ईवीएम के मुद्दे पर वॉकआउट कर दिया। आज सभी 288 नए विधायकों को शपथ लेनी थी, लेकिन इस हंगामे की वजह से, वॉकआउट की वजह से 173 विधायकों ने शपथ ली, बाकी विधायक शपथ ही नहीं ले पाए। हैरानी की बात यह है कि शपथ लेने वालों में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी और रईस शेख भी शामिल रहे। यहाँ आपको बता दें, ये दोनों विधायक जिस पार्टी से आते हैं, उस पार्टी ने महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन सदन में जैसे ही विरोध शुरू हुआ तो इन दोनों ही विधायक
विधायकों ने जाकर शपथ ले ली, यानी कि इन्होंने सीधे तौर पर महाविकास अघाड़ी को ठेंगा दिखा दिया। अब इसके बाद यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने सदन में कहा कि हमारे विधायकों ने आज शपथ नहीं ली। अगर ये जनादेश होता तो लोग खुश होते, जश्न मनाते, लेकिन कहीं भी लोगों ने इस जीत का जश्न नहीं मनाया, क्योंकि हमें पूरी तरह ईवीएम पर शक है। हमें लगता है कि ईवीएम में बड़े स्तर पर गड़बड़ियां की गई है। हम जांच चाहते हैं, लेकिन हमारी सुनवाई क्यों नहीं की जा रही। अब आदित्य ठाकरे के कहने पर विपक्ष के वॉकआउट पर डिप्टी सीएम अजित पवार ने जमकर क्लास लगा दी। अजित पवार ने कहा, चुनाव हुआ है ना, आपने खुद ने देखा है ना, चुनाव हुआ है, लोगों ने हमें जिताया भी है। अभी वॉकआउट से कुछ नहीं होने वाला। अगर विपक्ष को कुछ करना है तो चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए। वहाँ पर भी न्याय नहीं मिलता है तो अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए। यहाँ पर सदन की मर्यादा भंग करने की जरूरत नहीं है। अजित पवार ने सीधे सीधे कहा कि जो भी विधायक सदन की मर्यादा का पालन नहीं करेगा उसे यहाँ पर घुसने भी नहीं दिया जाएगा। यहाँ आपको बता दें, स्पेशल सेशन में 288 नए विधायकों को शपथ लेनी थी, लेकिन 173 विधायक ही शपथ ले पाए, जबकि 115 विधायक शपथ नहीं ले पाए और इसमें ज्यादातर विपक्ष के विधायक है, क्योंकि सदन में हंगामा हो गया था। इसीलिए स्पेशल सेशन को 8 दिसंबर के लिए स्थगित कर दिया गया। अब 8 दिसंबर को बाकी विधायकों का शपथ ग्रहण होगा। एक तरफ आदित्य ठाकरे बोलते रहे कि हमने आज शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया, क्योंकि ईवीएम के इस्तेमाल से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार के विधायक भी ईवीएम के मुद्दे पर काफी जोर जोर से चिल्लाते नजर आए, लेकिन अजित पवार ने यहाँ पर किसी की नहीं चलने दी और सबको लाइन से लगाकर फटकार लगा दी और कह दिया कि अगर सदन के अंदर नहीं आना है तो ना आए, तुम्हें आने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हारे आने से बहुत कुछ होने वाला नहीं है। यानी कि यहाँ पर अजित पवार ने साफ साफ कह दिया कि सदन में तुम्हारे विधायकों की जरूरत ही नहीं है, आना है तो आओ, अगर शपथ लेनी है तो शपथ लो, अगर शपथ नहीं लेनी है तो वो सदन में आने के लायक भी नहीं बचेंगे, वो योग्य ही नहीं रहेंगे। जब सदन के अंदर आदित्य ठाकरे विरोध कर रहे थे तो सदन के बाहर एनसीपी शरद पवार के नेता जितेंद्र आव्हाड, कांग्रेस के नेता विजय वटेतीदार भी बाहर लगातार जोर जोर से हंगामा कर रहे थे, ईवीएम की गड़बड़ियों की मांग कर रहे थे और जांच की मांग भी कर रहे थे और अंदर आदित्य ठाकरे हंगामा मचाए हुए थे। लेकिन अजित पवार की डांट के बाद में सभी विधायक शांत हो गए और अब जिन विधायकों का शपथ ग्रहण नहीं हो पाया है उनका शपथ ग्रहण समारोह 8 दिसंबर को किया जाएगा। तो आदित्य ठाकरे को पड़ी इस फटकार पर आपका क्या कहना है? क्या सदन में हंगामा मचाकर ईवीएम का मुद्दा सोल्व हो पाएगा, या फिर आदित्य ठाकरे को वाकई में चुनाव आयोग या फिर अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए? अजित पवार की डांट में कितना दम है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।